साउथ कोरिया एक स्कैम है। आपने सही सुना, ये आपको अपनी खूबसूरती से अंधा करता है, आपकी जेबें खाली करवाता है और सबसे खौफनाक बात, आप हंसते हंसते ये सब होने देते हो। यकीन नहीं आता तो मेरे इन 7 दिनों का काला सच देख लो। कहानी शुरू होती है पहले दिन से। ग्योंगबोकगंग पैलेस की वो सुनहरी छतें और 600 साल पुराना इतिहास आपको किसी टाइम मशीन में बिठा देता है। गेट पर वो रॉयल गार्ड्स खड़े थे जो दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मुस्कुराते नहीं। मैंने भी तय कर लिया कि आज तो इन्हें हंसाकर ही रहूंगा। 1, 2, 3 बार कोशिश की और हर बार बुरी तरह फेल हो गया। वो नहीं हंसे पर मेरी अपनी हंसी छूट गई। दूसरे दिन तक मैं कोरिया की हवा में ढल चुका था और मेरे कदम पहुंच गए म्योंगडोंग स्ट्रीट। सच कहूं तो मैं वहां सिर्फ टहलने निकला था, लेकिन वहां की स्किन केयर दुकानों में ऐसा चुंबक है जो आपको अंदर खींच ही लेता है। नतीजा, मैंने अपना पूरा बजट एक ही दिन में उड़ा दिया, पर चेहरे पर जो कोरियन ग्लो था ना, उसके आगे मुझे पैसों का कोई पछतावा नहीं हुआ। तीसरे दिन का सफर उस चकाचौंध से दूर एक अलग ही सुकून लेकर आया। मैं उन गलियों से गुजर रहा था जहाँ 600 साल पुराने पारंपरिक कोरियन घर बने थे। हर गली किसी कैनवस पर उकेरी गई पेंटिंग जैसी थी और हर छत अपने आप में एक कहानी सुना रही थी। वहाँ का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मुझे लगा जैसे जमीन पर कदम रखने के लिए भी मुझे किसी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। चौथे दिन मेरे अंदर का देसी फूडी जाग गया। मैं पहुंच गया कोरिया के सबसे पुराने स्ट्रीट फूड मार्केट में। पैनकेक्स, मसालेदार टोकबोकी, गिम्बाप और धुआं छोड़ता गर्मा गर्म सूप। मेरी उंगलियां हर डिश पर जा रही थी और मैं बिना सोचे बस खाई जा रहा था। आखिर में मेरे पेट ने हाथ जोड़ लिए और लिमिट क्रॉस खाने से मना कर दिया। 5वीं शाम बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की सीन जैसी थी। एनसीओल टावर की तरफ जाती केबल कार और नीचे सितारों से जड़े नक्शे की तरह चमकता हुआ पूरा शहर। मैंने भी वहाँ अपना एक लव लॉक लगा दिया। ये एक ऐसा शहर है जो आपको चुपचाप देखता है, सब कुछ महसूस करता है पर आपको कभी जज नहीं करता। छठे दिन मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे सपने में हूँ जहाँ से इंसान कभी जागना नहीं चाहता। बोसोंग के ग्रीन टी के बागान, वो ताजा हवा और परफेक्ट पहाड़ियाँ। मैंने पहली बार ग्रीन टी आइसक्रीम ट्राई की और यकीन मानिए मेरी जबान आज भी उसी स्वाद में अटकी हुई है। और फिर आया 7वां और आखिरी दिन। जीजू आइलैंड, काली चट्टानें, पन्नी जैसा गहरा हरा पानी, संतरे के खेत और सामने खड़ा हलासान पहाड़। दुनिया में कुछ जगह इतनी खूबसूरत होती हैं जिन्हें किसी भी इंस्टाग्राम फिल्टर की जरूरत नहीं होती। जीजू बिल्कुल वैसा ही था, बिना किसी फिल्टर के एकदम परफेक्ट। कोरिया ने सिर्फ मेरी छुट्टियां नहीं बिताई, इसने मुझे एक ऐसी कहानी दे दी जिसे मैं जिंदगी भर सुनाने वाला। अब आप बताइए, अगर आपको इस कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? उसे टैग करें।